हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस। जब पॉलिनेशन की इवेंट कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस। और पॉलन ग्रेन और पिस्टिल, पॉलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बन रहा है वो, और जो पिस्टिल्स का स्टिग्मा है उसके बीच इंट्रैक्शन होता है, मतलब केमिकल टाल्क होता है। केमिकल टाल्क के बाद तब जाके अलाउ होता है कि पॉलन जो है ये जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा स्टिग्मा के ऊपर, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा कि नहीं। जानते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में होता क्या है। तो पॉलिनेशन जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो है कि पॉलन ग्रेन कहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो गया, स्टिग्मा के ऊपर। अब पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है और स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। जिस समय पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड किया होता है उस समय ये कितने सेल स्टेज का होता है, 2 सेल स्टेज का होता है। अभी मैं फिगर से इसे समझाऊंगा। और इसमें एक जो लार्ज का सेल होता है जिसे बोलते हैं ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, और एक स्मॉल सेल होता है जिसे जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हम कहते हैं। स्टिग्मा के द्वारा जब पॉलन जाकर के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो स्टिग्मा के द्वारा पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए एक सेक्रेशन सेक्रेट किया जाता है, जो क्या होता है, शुगर मटेरियल से रिच होता है, जिसके फलस्वरूप स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन जो है कि 2 लेयर से कवर होता है, एक एग्जाइन होता है और एक इंटाइन होता है। तो जो इनर कवरिंग लाइन है जिसे इंटाइन कहते हैं, यही जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो यही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और ये पॉलन ट्यूब किसके थ्रू बॉडी पॉलन ग्रेन से बाहर आता है, तो जर्मपोर। और ये जर्मपोर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो एग्जाइन के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब बाहर आता है। सबसे पहले जो पॉलन ट्यूब में की जो न्यूक्लियस है, यानी पॉलन ट्यूब में जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब में इंटर करता है, और उसके बाद जो जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में न्यूक्लियस है वो फिर पॉलन ट्यूब में इंटर करता है। आइए इसे फिगर से पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक वेल डेवलप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आप देखिए बाहर की तरफ क्या है, एंजाइम्स है, और अंदर की तरफ क्या है, इंटाइन है। यानी पॉलन ग्रेन 2 लेयर से कवर होता है, आउटर एग्जाइम्स है और इनर इंटाइन्स है। जो आउटर एग्जाइम्स लेयर है वो रफ होता है और इनर जो लेयर होता है वो स्मूथ होता है। और यही इंटाइन लेयर ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और ये पॉलन ट्यूब किसके थ्रू बाहर निकलता है, तो जर्म पोर के थ्रू। जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एंजाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर पॉलन ट्यूब के अंदर देखें तो पॉलन ट्यूब के अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस या पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस या रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है, जो रिस्पेक्टिवली वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स में पाए जाते हैं। जनरेटिव सेल्स जो है कि स्मॉल इन साइज होता है, जैसे देखिए यही जो स्ट्रक्चर है क्या है, जनरेटिव सेल्स हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स वेजिटेटिव सेल का ये पूरा जो राउंड स्ट्रक्चर से ये क्या है, तो ये वेजिटेटिव सेल्स है। अब देखिए पॉलन ग्रेन जो है जाकर के कहाँ पे लैंड हुआ, तो पॉलन ग्रेन जाकर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ। अब स्टिग्मा के ऊपर जब ये जाकर के ये रहा स्टिग्मा, और स्टिग्मा के ऊपर जाकर के पॉलन ग्रेन क्या हो गया, लैंड किया। स्टिग्मा के ऊपर क्या बन रहा है, तो स्टिग्मा के ऊपर एक सुगरी सेक्रेट हो रहा है, जिसके जो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन उसके पहले पॉलन ग्रेन और
स्टिग्मा के बीच कुछ केमिकल इंट्रैक्शंस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही पॉलन ग्रेन जा करके स्टिग्मा पे लैंड किया, उसके बाद पॉलन ट्यूब जो सेल है ये डिजनरेट कर जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, और जो जनरेटिव सेल्स की जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप डिवाइड होकर के अब दो हैप्लॉइड मेल गैमेट का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है ये पॉलन ट्यूब के थ्रू, अब पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ इंटर करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू इंटर करते हैं। आप देखिए, जनरेटिव सेल्स रिमेन रहा, वेजिटेटिव सेल्स क्या हो गई, डिजनरेट कर गई, लेकिन पॉलन ट्यूब में क्या है, पॉलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस है यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और दो मेल गैमेटोफाइट यानी कि दो मेल गैमेट्स हैं यानी जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब ये पॉलन ट्यूब जो है वो इंटर करते हुए स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू ये कहाँ पे चला जाता है, ओवरी में चला जाता है। आइए इसे फिगर से जानने का प्रयास करते हैं। तो फिगर से इसे देखते हैं पहले। अब देखिए यहाँ इस फिगर में देखिए, इस फिगर में पॉलन ट्यूब जो है अब यहाँ से इंटर करते हुए कहाँ पे रीच कर रहा है, ओवरी के अंदर चला गया। ओवरी के अंदर जाके अब ओवरी में ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा। आइए अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है उस प्रोसेस को हम जानते हैं। जैसे ही पॉलन ट्यूब ओवरी में पहुंचता है, उसके बाद ये पॉलन ट्यूब जो है इंटर कर जाता है ओव्यूल में, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। अब माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल जो है कि स्मॉल ओपनिंग है जो ओव्यूल में प्रेजेंट होती है। तो इस माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर इंटर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पोरोगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। तो पोरोगैमी के थ्रू जो पॉलन ट्यूब से पहले सिनर्जिड्स में ओपन होता है, फिर उसके बाद फिलीफॉर्म अपरेटस में ओपन होता है। जो स्टूडेंट हमारा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का जो वीडियो देखे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि सिनर्जिड और फिलीफॉर्म अपरेटस क्या होता है। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करके माइक्रोपाइल के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही सब जो इवेंट आपने देखा इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन करते हैं। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे डिपोजिशन से लेकर पॉलन जर्मिनेशन से लेकर के पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर और एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करने की पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शंस कहते हैं। आइए थोड़ा अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर एक बार हम फिर आपको बता देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कि मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सेल्स को गिने तो ये 1 नंबर का सेल, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये के 7, तो 7 सेल होता है। और न्यूक्लियस को अगर काउंट करें कितने न्यूक्लियस होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो एम्ब्रियो सैक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है कि एक वेल डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल और कितने न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं। तो एक वेल डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो 3 जो ऊपर सेल्स हैं इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। 2 जो नीचे सेल्स हैं
ये और ये जो दोनों सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों सेल्स को हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड सेल कहते हैं, सॉरी। ये और ये जो दोनों सेल्स हैं इन्हें सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। एक सेल होता है और एक सेंट्रल सेल होता है जिसमें पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी सिनर्जिड सेल्स में क्या पाई जाती है, फिलीफॉर्म अपरेटस एक स्ट्रक्चर्स है जो पाई जाती है। तो ये वेल डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। अब आइए जानते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होता है। जब पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पे लैंड करता है उस समय स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए स्टिग्मा का जो है S1 और S2 है केमिकल मैसेंजर, और पॉलन ग्रेन का S3 और S4 है, यानी पॉलन ग्रेन के एक जॉइन में S3 और S4 जो है कि सिग्नल्स है, और पिस्टिल्स में S1 और S2 है। तो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल्स में इन दोनों में ये केमिकल मैच नहीं कर रहा है, तो अब इस जो ये स्टिग्मा है इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देगा। लेकिन अगर यहीं देखें दूसरे वाले में देखें कि S3 और S1 आकर के लैंड कर रहा है, अगर स्टिग्मा पर S3 और S1 आकर लैंड कर रहा है और पिस्टिल में S1 और S2 हैं, तो S1 और S1 पिस्टिल में भी है और S1 पॉलन ग्रेन के एक जॉइन में भी है, तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा और S3 को जर्मिनेट करने देगा। लेकिन अगर वहीं पिस्टिल में S1 और S2 हैं और पॉलन ग्रेन में क्या है, S1 और S2 हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। अब जो रिजेक्ट हो गया वो तो जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन जो नॉन रिजेक्ट हुआ वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके क्या चला जाएगा, ओवरी में, और ओवरी में एम्ब्रियो साइक है वहाँ पर इंटर करके वहाँ पर पोलर न्यूक्लियस है उससे फ्यूज करेगा और एक सेल से फ्यूज करके इंडोस्पर्म और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से मान लीजिए एक गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं और बहुत सारे प्लांट में एक ही समय पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी होता है, एक ही समय फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच्योर भी होती है। लेकिन इसी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की वजह से स्टूडेंट सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर जाकर लैंड करता है और तभी फर्टिलाइजेशन और आगे की जो प्रोसेस होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट। वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द